की भूमिका, सभी प्रयत्न कर लिए गए शांति के, परंतु दुर्बुद्धि दुर्योधन अभिमान का घर, वह पुंज अभिमान में चूर भगवान को भी नहीं पहचान पा रहा है। जब संधि का संदेश लेकर के, शांति का संदेश लेकर के स्वयं भगवान धृतराष्ट्र के महल में, राजपाट में उपस्थित हुए, तो वहाँ पर भी दुर्योधन ने भगवान का अपमान किया, गवाला कहकर पुकारा, और दूत को, स्वयं भगवान दूत बन करके गए थे पांडवों के, उनको गिरफ्तार करने का आदेश कर दिया। सभी प्रयत्न जब विफल हो गए, एकमात्र उपाय युद्ध करने में, युद्ध के द्वारा जो छल से पांडवों का राजपाट, शकुनी, दुर्योधन इत्यादि, इन्होंने छल करके उस धृत कीड़ा में धर्मराज युधिष्ठिर से उसका सारा राजपाट छीन लिया। उनके अधिकार का जो धरती का भाग, वह छल से अपने कब्जे में कर लिया। पहला उनका दोष, जो गीता ने, हमारे शास्त्रों ने वर्णन किया है, किसी की धन दौलत पर और जमीन जायदाद पर अपना नाजायज कब्जा कर लेना, यह पाप कर्म है। यह पाप कर्म कौरव, दुर्योधन कर चुके हैं। अब इनमें, उस धृत कीड़ा में द्रोणाचार्य गुरुवर हैं, विद्वान थे। भीष्म पितामह वयोवृद्ध, वह विद्वान थे, और गुरुजन महापुरुष विद्वान थे। हाँ, धृतराष्ट्र तो पुत्र मोह में अंधा है ही, वह भी, राजा भी विद्वान था। उसी सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया, उसको नग्न करने का प्रयत्न किया गया दुशासन द्वारा। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और भीष्म पितामह, स्वयं धृतराष्ट्र, सभी उस राजपाट में विद्यमान हैं। किसी ने नहीं रोका। यह समयोचित कर्तव्य का ना पालन करना ही आज इस अवस्था में सम्मुख आकर खड़े हो गए हैं। रण क्षेत्र में भगवान वर्णन करेंगे, हे अर्जुन, इन दोनों सेनाओं में शरीरधारी, शरीरधारी तो 11 अक्षौणी सेना कौरवों के पास है, 7 अक्षौणी सेना पांडवों के पास है। कौरवों की सेना लगभग 48 लाख बनती है, 11 अक्षौणी सेना। 7 अक्षौणी लगभग 35 लाख जीव, इसमें हाथी, घोड़े और मनुष्य, पैदल और घुड़सवार और रथवान, सभी यह बनते हैं। भगवान क्या कहने जा रहे हैं? हे अर्जुन, यहां केवल मानव ही परम पावन पवित्र आत्मा लिए नहीं है। जितने भी जीव हैं जो देह धारण किए हुए हैं, सबकी आत्मा अमृत है। इनको मैंने अपनी योग शक्ति से हनन कर दिया। ये केवल युद्ध नहीं करेंगे, ये सभी मृत्यु को भी प्राप्त करेंगे।
तेरे अतिरिक्त इन दोनों ही सेनाओं में कोई नहीं बचने वाला। तू अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर। परंतु अर्जुन प्रेमवश, मोहवश अपने कर्तव्य कर्म से बेमुख होने की बात यहां कहने जा रहा है। भगवान ने आगे चलकर उसको समझाना है कि 4 प्रकार के, 4 वर्ण के जो लोग हैं इस धरती पर मैंने ही उपस्थित किए हैं। क्षत्रिय, युद्ध में पीछे को ना भागना, शूरवीरता का भाव, अन्याय को दमन कर देना, ना अन्याय करना, ना अन्याय सहना। पांडवों पर अन्याय हो चुका है। लाक्षागृह में उनके प्राण हरने का वह षड्यंत्र भी रचा गया कि पांडव अपनी मां सहित, जननी सहित उस लाक्षागृह में आग लगवा दी गई, सारे मार्ग बंद करवा दिए गए। उनको मौत के घाट उतारने में शकुनी और दुर्योधन यह षड्यंत्र कर चुका है। नारी का अपहरण, ये पाप कर्म ये कर चुके हैं। स्वयं अन्याय करना और अन्याय के विरुद्ध ना बोलना अन्याय ही करने के समान है। यह पाप कर्म द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म पितामह कर चुके हैं। अब अर्जुन यहां पर अपने सम्मुख स्वजन समूह के केवल शक्लों सूरतों को देखेगा और भगवान शक्ल, सूरत, रंग, रूप, गौर, वर्ण नहीं देखते, वह कर्म देखते हैं। जैसे कर्म करे जन कोई, वैसे फल पाता है सोई। यह परमात्मा का विधान है। अब भगवान इन सब मुख खड़े स्वजनों को, जो अर्जुन कह रहा है मेरे सम्मुख ये बड़े बूढ़े पितामह, आचार्य, मामे, ससुर सब खड़े हैं, इनको मैं अपने वानों से कैसे बींधूंगा। आगे चलकर कहेगा इन अत्याचारी आतताइयों को मारकर हमको पाप ही लगेगा। पाठ अब देखते हैं कि भगवान ने इसके उत्तर में क्या क्या कहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 10 पृष्ठ, पहला अध्याय, 26वां श्लोक। वहां उस कुरुक्षेत्र में जहां पर संग्राम के नाद गुंजाए जा चुके हैं, केवल परस्पर लोहा देने की देर है। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मेरे रथ को चलाकर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए, जिससे मैं जान लूं कि किनके साथ मुझे युद्ध करना है। जो धर्म अधर्म के मार्ग पर चल रहा है, अधर्मी है, वह धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का साथ देने के लिए कौन कौन आया है। वहां उन दोनों ही ओर की सेनाओं में हथियारों से सजकर उपस्थित बड़े बूढ़ों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामों को, भाइयों को, पुत्रों को, पोतों को, मित्रों को, ससुरों को, सनहियों को अर्जुन ने देखा। युद्ध करने के लिए सजकर खड़े हुए उन सब बंधुओं को अवलोकन करके दया भाव से व्याप्त वैकुंठी पुत्र अर्जुन खेद करता हुआ श्री कृष्ण को यह वचन बोला, हे श्री कृष्ण, युद्ध करने की कामना से सम्मुख विद्यमान इस स्वजन समूह को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूखता चला जाता है, मेरी काया में कपकपी छा रही है और रोंगटे खड़े हो गए हैं। मेरे हाथ से गांडीव धनुष खिसकता जाता है और मेरी त्वचा भी जल रही है।
मेरे तन को आग सी लग रही है। मैं इतना शिथिल हो गया हूं कि खड़ा भी नहीं रह सकता हूं, और मेरा मन तथा मस्तक चक्कर सा खा रहा है। हे सुख में शयन करने वाले अनंत कंत कृष्ण, इस समय सब निमित्त मैं तो उल्टे अशुभ सूचक देख रहा हूं। युद्ध में अपने जनों को मारकर मैं कल्याण कुछ भी नहीं देखता हूं। मुझे इस संग्राम में कोई भी लाभ नहीं दिखाई देता। अब इन इतने अत्याचार किए हैं इन कौरवों ने, एक एक नवाले के लिए भी इनको तरसा दिया है। जल की बूंद भी इनके पास नहीं है खान पान के लिए। प्राणों को हरने के लिए वह षड्यंत्र हो चुके हैं। द्रौपदी का अपमान हो चुका है। एक नहीं, अनेक प्रकार से अन्याय और अत्याचार जिसने किए हैं। अब मोह कितना भयंकर रूप धारण करता है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की वह गाथा, वह प्रवचन, देवी श्री स्वामी जी महाराज के पास आई। गुरु महाराज, मैं बहुत दुखी हूं, बहुत कष्ट में हूं। भाई, तेरा पति तेरी सार नहीं लेता, पति का देहांत हो चुका है। तेरे बच्चे, मेरा एक पुत्र युवा है, वो ही मुझे इतना मारता है कि अब मार सहन नहीं होती। गुरु महाराज ने कहा, मैं तेरी एक व्यवस्था कर देता हूं किसी आश्रम में, वहां से तुझे कोई भी मारने वाला नहीं होगा, दुख देने वाला नहीं होगा। दोनों समय भोजन तुझे बहुत आदर सम्मान सहित मिलेगा। नहीं स्वामी जी, मैं अपने पुत्र को नहीं छोड़ सकती। महाराज ने कहा, ये मोह कितना भयंकर रूप धारण कर लेता है। जो पुत्र अथवा बहू अत्याचार कर रही है, उसको नहीं छोड़ना। ये मोह, यही मोह इस समय अर्जुन के हृदय में व्याप्त हो रहा है। सब भूल गया। जबकि युद्ध करने से अरम में दोनों तरफ बहुत ललायत थे सैनिक, क्योंकि अपनी शूरवीरता पर, अपने बल पर कौरव और पांडव, भीम तो उठ उठ करके कहता था कि मैं उनकी जंगा तोड़ दूंगा अपनी गदा से, और अर्जुन लहला था कि मैं अपने गांडीव से उनको छलनी छलनी कर दूंगा। कहां गई शूरवीरता? कहां गया वह भाव जो परिशोध का था, उनसे बदला लेने का भाव था? कहां गया? क्या अर्जुन को कोई बीमारी हो गई जो उसका शरीर कांप रहा है? क्या जेठ का वह कड़ी धूप में खड़ा है कि उसकी चमड़ी भी जल रही है? ये मोह, भगवान ने कहा, ये मोह, ये तेरा पाप कर्म तुझसे पाप करवाता है। अब अपने कर्तव्य कर्म से बेमुख होना। 4 वर्ण है क्षत्रिय। क्षत्रिय अधर्म के विरुद्ध अपने शस्त्र उठाने वाले। अर्जुन यहां कह रहा है कि मैं अपने स्वजन समूह को कैसे मारूंगा, और आगे चलकर कहेगा, इन अत्याचारी आतताइयों को मारकर हमको पाप ही लगेगा। जबकि रघुनाथ जी ने स्वयं अत्याचारी आतताई ब्राह्मण है, ब्राह्मण का वध पाप कर्म के अंतर्गत आता है, परंतु रावण ब्राह्मण, उसका वध किया। नारी का वध पाप कर्म के अंतर्गत है, तो
ताड़का का वध भी रघुनाथ जी ने किया। ऋषि विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम, जो अत्याचारी आताई वह नर नारी नहीं है, वह केवल अत्याचारी आताई है। इसलिए अपना धनुष उठाओ और इसके देह को बीन दो। भगवान राम ने यही कहा था, ये तो नारी है। हमारे गुरुजनों से हम सुनते आए हैं कि नारी का वध करना घोर पाप कर्म को प्राप्त कर लेना है, नरक धाम को प्राप्त कर लेना है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, बड़ा पचीदा है साधक, ये बहुत पचीदा है। अपने कर्तव्य कर्म में मर जाना उत्तम है, अपने कर्तव्य कर्म का त्याग कर देना ही पाप कर्म है, भगवान यहां वर्णन कर रहे हैं। यदि कहा जाए, अर्जुन कह रहा है, आज प्रत्येक मानव की अवस्था देखना, यह द्वापर युग की गाथा, आज की गाथा कोई भिन्न नहीं है। एक दूसरे की संपत्ति को हड़प कर जाना, ये भाव रखने वाले रजोगुणी और तमोगुणी। यहां दुर्योधन का जो भाव तमोगुणी है, मेरा लाभ हो, दूसरे को चाहे प्राण भी अपने खोने पड़े। परंतु यहां मोह और अज्ञान अर्जुन पर छा रहा है। चार वर्ण क्षत्रिय युद्ध में पीछे ना भागना, ये इसकी रगों में दौड़ रहा है। परंतु मोह और अज्ञान उसका जातीय गुण भी दबा लेगा। महाराज ने अपने प्रवचनों में कहा था, जो ये चार वर्ण है, आज समाज को चलाने में कोई एक भी अपने कर्तव्य कर्म से हट जावे तो इस समाज में, संसार में अस्त व्यस्तता छा जावे। प्रत्येक को अपना कर्म करना है। एक व्यक्ति भी, अर्थात एक वर्ण भी, एक गोत्र भी अपने कर्म का त्याग कर देने से संसार में अस्त व्यस्तता छा जाए। अब अर्जुन व्याकुलता में, अज्ञानवश, मोह में, गाढ़ पाश में फंस करके भगवान से कह रहा है, यदि कहा जाए कि युद्ध करने से मुझको विजय और राज्य सुख प्राप्त होगा, तो हे कृष्ण, बंधु वध करके मैं विजय नहीं चाहता हूं। अब अर्जुन यहां बंधु कह रहा है, भगवान उनके कर्मों के अनुसार तुझे अपने कर्तव्य कर्म के पालन का वर्णन कर रहा है। वह शक्लो सूरत देख रहा है, भगवान उनके कर्म देख रहे हैं। बस अंतर यह है, भगवान के घर में कर्म देखे जाते हैं और मानव शक्लो सूरत देखता है। बस यह गीता ने सिखाया। हे प्यारे, अपने कर्तव्य कर्म का त्याग तू कदापि नहीं कर, वह भी समयोचित कर्तव्य का पालन। जैसा समय हो, अगर तू अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो तू पाप को पाएगा। ना राज्य की कामना करता हूं, ना ही सुखों को चाहता हूं। युद्ध क्यों किया था? युद्ध क्षेत्र में क्यों आए थे? कि हमें अपना राजपाट मिल जावे। अपना दृष्टि बिंदु नहीं बदलना। अपनी साधना में दृष्टि बिंदु हमें है, हमने इस कर्म बंधनों से मुक्त होकर के उस परम पिता परमात्मा के धाम में प्रवेश करना है, ब्रह्म में प्रवेश करना है। अपना दृष्टि बिंदु अपने सम्मुख, जो बाहर के परिवर्तन आने पर वह नहीं बदलने चाहिए, मन के अनुकूल अथवा प्रतिकूल। अगर तू धन नहीं चाहता था, हे अर्जुन, राजपाट नहीं चाहता था, तो फिर युद्ध ही क्यों किया? अब जब युद्ध आ गया और कोई भी मार्ग नहीं बचा, अब तू कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा। हे इंद्रियों को वश में करने वाले गोविंद, बंधुओं को हनन करके प्राप्त राज्य से हमें क्या लाभ, भोगों से क्या सुख और जीवित रहने से
क्या प्रयोजन है? क्योंकि जिन स्वजनों के लिए हमने राज्य की, सुखों की और भोगों की आकांक्षा की है, वे तो ये प्राणों और धनों को त्याग कर युद्ध क्षेत्र में सज कर खड़े हैं, जिनमें हमारे आचार्य हैं। पिता समान पूज्य जन हैं, पुत्र हैं, पिता मैं हैं, और मामे हैं, ससुर हैं, पौत्र हैं, साले हैं और अन्य अनेक सगे संबंधी हैं। आप और मैं, अगर ऐसी अवस्था आ जावे तो क्या अपने सम्मुख बड़े बूढ़ों के सम्मुख आंख उठाकर भी नहीं देख सकते? अगर अर्जुन की ऐसी अवस्था हो रही है तो कोई आश्चर्य नहीं है। घर का मुखिया काम करता है केवल अपने लिए नहीं, अपने स्वजन के लिए। बड़ा महल तैयार करता है, सुंदर घर तैयार करता है। क्या अकेला उसने रहना है? नहीं, अपने सगे संबंधी, अपने जो रिश्ते नाते में जो संबंध हैं, उनको सुख देने के लिए अर्जुन कि जिनके लिए मैंने आकांक्षा की है, दोनों ही सेनाओं में ये खड़े हैं। वह जब वान चलाएंगे ये मरेंगे, जब हम वान चलाएंगे वो मरेंगे। तो मरेंगे तो दोनों तरफ से। तो प्राप्त क्या होगा? राज्य। जिनको रखने के लिए, सुख पहुंचाने के लिए मैं ये राजपाट मांग रहा हूं, वह तो धन और अपने राजपाट को त्याग करके मरने और मारने को सनद खड़े हैं। कुछ गलत नहीं कह रहा, परंतु यही भगवान हमें ज्ञान और अज्ञान का, हम अपनी बुद्धि से इसे ठीक मान रहे हैं। अर्जुन की दृष्टि भी गलत नहीं है, परंतु भगवान आगे चल करके कहेंगे ये तेरा अज्ञान बोल रहा है। बस यही गीता सिखाती है। जिसे मानव स्वयं समझता है कि यह उचित है, ऐसा मुझे करना चाहिए, परंतु हमारे शास्त्रों की दृष्टि में वह करना अनुचित है अथवा ना करना अनुचित है। भगवान कहेंगे अपना गांडीव उठा और सम्मुख स्वजन, तू अपने इनको स्वजन कह रहा है, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य की ओर अपने वान वर्षा कर। आप और मैं अपने बड़े बूढ़ों को उंगली भी ऐसे नहीं कर सकते, गर्क हो जावें। और भगवान कह रहे हैं अपना धनुष्मान उठा। निश्चित रूप से अर्जुन की यह अवस्था बहुत दयनीय है। जिनके चरण छू रहा है, जिनसे आशीर्वाद ले रहा है, इस संग्राम में आने से पहले भी आशीर्वाद लिए, उनको वानों से कैसे बींदूंगा? क्यों करना है ऐसा कार्य तुझे? हे मधु नामक असुर का हनन करने वाले श्री कृष्ण, ऐसे समीपी बंधुओं द्वारा मैं मारे जाने पर भी इनको मारना नहीं चाहता। इस हस्तिनापुर की भूमि के लिए तो क्या, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इनके हनन करने की इच्छा नहीं करता। अब अगर अर्जुन अपना राजपाट त्याग कर रहा है, भगवान उसे कहेंगे कि ये तेरा पाप कर्म है। भाई, जब मैं कुछ कर ही नहीं रहा, सब कुछ अपना त्याग कर रहा हूं, तो मेरा ये पाप कर्म कैसे हो गया? जब मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, ना करने को तैयार हूं, तो मेरा पाप कर्म ये क्यों हो गया? हे अर्जुन, आज तो तेरा राजपाट छीना है, यह दुर्योधन की तमा समाप्त नहीं होगी। आज तेरे साथ अत्याचार किया है, उसका अत्याचार आगे बढ़ेगा और भयंकर रूप धारण करेगा। अगर तू परास्त हो जावेगा तो दुर्योधन के वही अवस्था होगी जो रावण की अवस्था थी। इसलिए इस
आवश्यक, और इस पाप कर्म में जितने भी इसके सहायक रहे उनका नष्ट हो जाना अतीव आवश्यक है। नहीं तो ये मेरी धरती, जो मेरे नियम है, अस्त भ्रस्त हो जाएंगे अगर आज तू अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा। कारण है इसके पीछे। आप और मैं अर्जुन को बहुत ठीक समझेंगे, परंतु भगवान की दृष्टि अपनी इस सृष्टि को चलाने के लिए अधर्म का नाश करना है और अधर्मियों का नाश करना है। भगवान स्वयं करते हुए भी आगे चलकर कहेंगे, इनको तो मैंने अपनी योग शक्ति से पहले ही हनन कर रखा है। केवल तू अपना धनुष उठा, अपने कर्तव्य का पालन कर जो तेरे पूर्वजों ने किया। वह तू अपने पूर्वजों से कोई अधिक ज्ञानवंत नहीं है। उन्होंने भी युद्ध किए हैं, उन्होंने भी हत्याएं की हैं, परंतु आतताइयों की है। अगर आज यहां तू दुर्योधन को छोड़ देगा और इनके साथियों को छोड़ देगा तो मेरे सृष्टि में अस्त व्यस्तता छा जाएगी, तो इसकी अत्याचारी की कोई सीमा नहीं रहेगी। इसलिए तू युद्ध कर। गीता सिखाती है, जब साधक के पास अपनी बुद्धि, अपने विचार, अपने भाव, वह समझे कि यह ठीक है, परंतु जब तक गुरु की शरण को नहीं ग्रहण किया जाएगा, हमारे शास्त्रों की शरण को नहीं लिया जाएगा, तो ब्रह्म की प्राप्ति हो जावे, अपने बंधनों से मुक्त हो जावे। अब अर्जुन ना करके समझता है कि मैं बंधन मुक्त हो जाऊंगा, नहीं तो मैं बंधनों में आ जाऊंगा अपने स्वजन समूह को मारकर, और भगवान की दृष्टि में तू कर्ता हो जावेगा। कौन सा कर्ता? अन्याय का साथ देने वाला, अन्याय का, जबकि तू समर्थवान है, तेरे को समर्था दे रखी है, मैंने शक्ति दे रखी है, उस शक्ति का ना उपयोग करना ही तेरा पाप कर्म हो जाएगा। बहुत पचीदा है कर्म क्या है, अकर्म क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, यह गीता सिखाती है। तब मानव इसको ग्रहण करके अपने कर्तव्य कर्म के काल में अपने कर्म का त्याग कदापि नहीं करता। वास्तव में भगवान ने तो कहा है, गुरु महाराज ने इसका वर्णन किया हुआ है। कारण, प्रत्येक जो कार्य हो रहे हैं उसका कारण वह परम पिता परमात्मा की इच्छा शक्ति है। जब युधिष्ठिर जी उस धूत क्रीड़ा में हार रहे थे, तो जब उद्धव से कहा कि तू मांग कुछ, प्रभु मैं नहीं आपसे कुछ मांगूंगा, मुझे आपका नहीं समझ आता, आपका कार्यशैली कैसी है। एक तरफ तो कहते हैं मेरी शरण में आ जा, क्या पांडव आपकी शरण में नहीं थे? हाँ थे। फिर आपको यह भी पता है कि भविष्य में क्या होने वाला है? हाँ मुझे पता है। आप अंतर्यामी है? हाँ कह सकते हो तुम। आपको यह भी पता था धृतराष्ट्र धूत क्रीड़ा में हारेंगे? हाँ पता था। आपको यह भी पता था कि शकुनी और दुर्योधन उनके साथ छल कर रहे हैं? हाँ यह भी पता था। फिर आपने रोका क्यों नहीं धृतराष्ट्र से? हे उद्धव, कर्म करने में प्रत्येक मानव स्वतंत्र है। धृतराष्ट्र ने क्या मुझसे पूछा था मैं युद्ध ये धूत क्रीड़ा खेलूं या ना खेलूं? फिर आपने द्रौपदी को नग्न क्यों होने दिया? उसको ऐसे कैसे उसको खींच कर ले आया बालों से? द्रौपदी ने मेरे से जब तक आश्रय नहीं मांगा था, मुझे नहीं बुलाया था, अपने बल बाजू बल से वह प्रयत्न कर रही थी, करते रहो। जब उसने देखा कि अब दुशासन मुझे नगन कर देगा, तब उसने कहा कृष्ण मैं तो विदुर जी के घर भोजन कर रहा था, मैं तो तुरंत उसी समय, और मेरे पास कोई हल नहीं था,
मैं वस्त्र रूप धारण कर गया। तो आपने दुशासन को ही रोक देना था, उसका बाजू बल समाप्त कर देना था। भाई उसका कर्म मैं कैसे रोक सकता हूं? कौन क्या करता है मैं नहीं रोकता, उस कर्म का परिणाम ये मेरे हाथ में है। बहुत मीठी गाथाएं हैं गीता में, बहुत मीठी गाथाएं हैं। इसमें रमन करने वाला बाहर के उसके जीवन में परिवर्तन कोई भी किसी प्रकार के भी उसको अशांत नहीं करते। उसको पता है प्रत्येक कार्य में पीछे कोई भेद है। कारण कर्ता सृष्टि के सर्वलोक के ईश, अकारण करुणा के घर, अकारण ही करुणा कर देते हैं। कृपामय जगदीश वह कृपामय है, जगत के ईश हैं। ऐसे भगवान को हम नत शिर बारंबार नमस्कार करते हैं। आपको बार बार नमस्कार। हे गुरुदेव, यह गाथा, यह अद्भुत, यह ज्ञान आपके द्वारा हमें प्राप्त हुआ। आप महापुरुष को, गुरुदेव को हम बार बार नमस्कार करते हैं। आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। गीता ज्ञान यज्ञ चल रहा है प्रतिदिन प्रातः 7 से 8। 30 अगस्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। अभी तो व्याख्या सहित चल रहा है। 21 तारीख से नरोल गीता जी के पाठ आरंभ हो जाएंगे। आप सबसे मैं प्रार्थना करूंगा, यह जीवन आसान नहीं है। अगर कृपा बनी हुई है, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, तो आपको तो और प्रयत्न करना चाहिए कि यह सुख सुविधाएं और मन के अनुकूल सब कुछ चलता रहे। अन्यथा ये काम काज और परिवार के झगड़े ये तो मृत्यु आने पर भी समाप्त नहीं होने वाले। परंतु जिस महापुरुष का पर्व होता है, उसके कथन का अध्ययन करना, उसकी शरण को ग्रहण करना, अपनी आत्मा को सर्व बंधनों से मुक्त करवा लेना है। इसलिए प्रयत्न कीजिएगा। 30 अगस्त तक श्री गीता ज्ञान यज्ञ प्रतिदिन प्रातः 7 से 8 सम्मिलित होते रहें। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति
Ram Ram
Ram